अभी सर हम एज ए सीसीटीसी लेवल 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। उसके पास काम क्या क्या होते हैं कि सर सैलरी कितनी मिले, यानी 100 में से 91 नंबर आपके प्री में थे और 107 और नंबर 20 में से। अरे वाह। यस, अहमदाबाद में मेरा सेकंड रैंक था डिवीजन में सर। फिर मेरी वाइफ भी अभी तैयारी कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, और हाल चाल। और सब ठीक सर। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सिलेक्शन किस डिपार्टमेंट में हुआ है रेलवे के, और साथ ही साथ ज्वाइनिंग कहाँ मिली है। अभी सर हम एज ए सीसीटीसी लेवल 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है सर। और अभी अहमदाबाद डिवीजन में हलवद स्टेशन पे सर बुकिंग में अभी काम कर रहे हैं। चलिए फिर तो बढ़िया है। आप अहमदाबाद में अभी हैं, और रहने वाले कहाँ के थे, आपने जोन कौन सा लिया था। अहमदाबादी। हाँ सर, अहमदाबाद ही सेलेक्ट किए थे। हम रहने वाले बिहार के हैं, बेगूसराय। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, तो सीसीटीसी में तो कई सारे बच्चे की ज्वाइनिंग है और लगातार बच्चों से बात भी होता है। बच्चा ये जानना चाहता है कि सबसे पहले तो आपका, अगर कोई बच्चा सीसीटीसी बनना है, उसके पास काम क्या क्या होते हैं। ये सर इसका तो बहुत सारा अभी मर्ज कर दिया गया है। पहले सीसी और टीसी अलग थे, हाँ। अब तो मर्ज हो गए हैं। तो गुड्स का भी काम होता है। हम्म, इसमें मालगाड़ी जो बुक होती है वो भी हाँ। काम होता है। हम्म। टिकट भी बुक करते हैं हम लोग। चेकिंग का काम भी हमारा ही होता है। अच्छा, और जो टिकट स्टेशन पे चेकिंग जो वगैरह सर है आप वो भी सब चीजें आप ही लोग का काम है। सर अनाउंसमेंट वगैरह जो सुनते होंगे स्टेशन पे, वो भी सीसीटीसी का ही काम है। अच्छा 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 अच्छा। मतलब लगभग देखा जाए तो जितने काम धाम जो रनिंग वाले हैं वो आप लोग के हैं सारे। जी सर। चलिए फिर बढ़िया। एक तो ढेरों बधाइयां आपको एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से सिलेक्शन की। और धन्यवाद ये सर। 2019 वाली भर्ती है एनटीपीसी वाली, उसी से आपका सिलेक्शन हुआ है। जी सर। आपने इससे पहले भी कोई और एग्जाम दिया था जिसमें क्वालिफाई हुए हैं, कि एनटीपीसी ही पहला परीक्षा था जो आपने दिया था। इससे पहले तो सीजीएल में मेरा एमटीएस में रिजल्ट बना था। अच्छा सीएचएसएल में बना था। अच्छा उसमें टाइपिंग बच, सीएचएसएल में टाइपिंग बच गया था, वो दिए ही नहीं थे क्योंकि उससे पहले सिलेक्शन हो गया था NTPC से। अच्छा। तो और भी कोई लेवल आपने क्वालिफाई करा था, लेवल 5 लेवल 6 या आगे कोई और भी। हाँ, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था तो अच्छा, इसीलिए तो लेवल टू लेवल 3 में। थ्री। हाँ, लेवल 2 और 3 भर ही सकते थे आप फॉर्म को। चलिए बढ़िया है। जी। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि अभी आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्म आ रहे हैं। तो बच्चा ये जानना चाहता सबसे पहले तो कि नौकरी में क्या मिलेगा। तो जैसे मैंने इससे पहले लगभग 20 या 22 स्टेशन मास्टर से इंटरव्यू ले लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ग्रुप डी में सिलेक्टेड, उनके इंटरव्यू हुए हैं। तो सीसीटीसी के लगभग अभी मैंने 3 ही 4 इंटरव्यू लिया, लगभग सभी के यही काम है। कोई स्टेशन पर कोई टिकट चेक करने का काम है, किसी के पास बुकिंग सेंटर पर बैठने का काम है, यही सारे काम है। तो अब इसके बारे में तो कंफ्यूजन शायद नहीं रह जाएगा बच्चों को कि सीसीटीसी का काम क्या होता है। वो कंफ्यूजन इस बारे में ज्यादा सोचेगा कि हम तैयारी जो कर रहे हैं उसमें कितना समय देना चाहिए। हमारी गणित में, हमारी रीजनिंग में, जीके जीएस में, एनटीपीसी में 2 लेवल क्वालिफाई करना होता है। उस दोनों लेवल को कैसे क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि रेलवे की एएलपी और एनटीपीसी ऐसी भर्तियां आती है जिसमें 2 2 लेवल क्वालिफाई करना होता है, बाकी में तो फिजिकल आ जाता है। तो एनटीपीसी की पढ़ाई के समय आपके पास, आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता था एनटीपीसी के समय, जब आपने तैयारी शुरू करा था कि सर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। क्योंकि शुरू से ही हम सर एसएससी का तैयारी करते थे हाँ तो मैथ रीजनिंग तो ठीक ठाक थे। हाँ। तो सबसे ज्यादा डर तो जीके जीएस में रहता था। तो जीके जैसे कैसे सुधारा फिर आपने। तो उसके लिए सर आपका जो एक वो आता है ना, जैसे आपका क्लास देखते थे जीके जीएस का, तो उसमें जो आप एनालिसिस क्वेश्चन रात में 9 बजे हम लोग करते थे फिर। डिस्क्राइब जो करते हैं वो बहुत फायदेमंद रहा सर। हाँ, ये बड़ा फायदेमंद रहा। और उससे पहले भी, और पेपर के समय जब रात में हम लोग 9 बजे एनालिसिस करा करते थे कि भाई जीके हाँ से सर, हम वो ये, एनालिसिस फायदेमंद रहा। वो बहुत फायदेमंद था। मैथ्स में। एग्जाम के time आप जितने भी एनालिसिस वाले वीडियो देते थे वो सारे के सारे हमने देखे सर। अरे वाह। अच्छा, मैथ्स में और रीजनिंग में आपने मजबूती और कैसे लाई। वो तो सर शुरू से ही हम लगभग पढ़ते थे स्टार्टिंग से ही। हाँ। 10th 12th से ही मेरा मैथ ठीक था, लेकिन जीके जीएस बहुत वीक था सर। तो वो अच्छा। आपके चैनल का बहुत बड़ा सपोर्ट था, जिसके कारण बहुत अच्छा स्कोर आ पाया था सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और जीके जीएस में थोड़ा सा, जैसे बच्चा ये डरता है ना कि जीके जीएस नहीं मजबूत कर सकते, और आपको इतना भी नहीं करना कि जीके जीएस में एकदम फुल नंबर ले आओ या 2 ही 4 नंबर कम लाओ। जीके में बस इतना पढ़ना है कि कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए कि यार कुछ अगर पूछा जाएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। खास करके स्टैटिक और करंट पे। और अब तो अपने पास जीके जीएस तो बहुत सारे लोग हो गए, जैसे विशाल सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, वर्मा सर हमारे पास आ हाँ, गए, शेख सर आ गए। अब तो बहुत सारे लोग हो गए। विशाल सर का क्लास उस टाइम था, हाँ, तो बहुत विशाल। देखे थे। चलिए। उनका और क्या वो क्या। छोटी छोटी चीजें इतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए, तो अभी आप अपने स्टेशन पर ही बैठे हैं, अपने ही जो उसमें बैठे हुए हैं सीट पे। हाँ सर, अभी तो स्टेशन पे ही बैठे हुए हैं। चलिए,
तो एमडी क्लासेस के लोग आपको मिलते रहते हैं कि जैसे कोई अगर रेलवे में सिलेक्टेड है, कभी ऐसा डिस्कस हो गया कि भाई एमडी क्लासेस से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या कहाँ से पढ़ा है, कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कभी? हाँ सर, हम तो लगभग सारे बच्चों को रिकमेंड करते हैं। फिर मेरी वाइफ भी अभी तैयारी कर रही है, तो वो भी आपका चैनल रेगुलर देखती है सर। अच्छा अच्छा, चलिए फिर तो बढ़िया कि दोनों लोग की नौकरी लग जाएगी, दोनों लोग की भाई जॉब लग गई, तो फिर तो समस्या ही नहीं आएगी। अभी आप जो है पापा मम्मी आपके क्या करते हैं भाई? पापा तो 60 साल उनका हो गया है, तो लगभग आप वो काम नहीं करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में प्राइवेट वर्क करते थे। अच्छा, माता जी वो हाउस वाइफ है? हाँ, वो भी है, सिंगल हम ही अभी घर में काम करने वाले। चलिए, मतलब अब नौकरी लग गई तो धीरे धीरे अब पैसा भेजना घर पे शुरू हो गया, आप ही पूरे घर की जिम्मेदारी देखते हैं अब। जी। अभी दूसरी एक चीज, बच्चे ज्यादातर काम क्या होता है उसके सीसीटीसी में या जो भी ज्वाइनिंग है, दूसरा ये पूछता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी खूब पूछता है वो। हाँ हाँ। तो सैलरी कितनी मिल रही है तो अभी आपको कुल मिला के? वो तो लगभग किसी महीने 40 हो जाता है, किसी महीने 35 हो जाता है, 35-40 के अराउंड में रहता है। अच्छा, वो जैसा टीए बढ़ा है, जैसा जो बाकी सब मिला है, उसके हिसाब से 40 के नियर अबाउट आप पहुंच जाते हैं। हाँ, वो अलाउंस वगैरह जोड़ जाड़ के। हाँ ठीक है। अभी जैसे जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि कैसे पढ़े, किस हिसाब से टाइम टेबल बनाए ताकि सिलेक्शन हो पाए और डरे ना सबसे पहले? पहले तो वो अपना बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद रिवीजन के लिए आपका जो भी क्लासेस हैं उसको देखना चाहिए, उससे बहुत फायदा होगा। और पिछले ईयर जो भी एग्जाम्स हुए थे, तो उसके जो भी एनालिसिस आपने किए हैं, तो उसका अगर वो वीडियो देख ले तो उसको बहुत फायदा होने वाला है बच्चों को। बिल्कुल। आपके आपके एग्जाम सेंटर पे जाके एनालिसिस किए हैं, वो बहुत फायदे। गणित में आपके कितने नंबर थे प्री में, सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में, याद है कुछ ऐसा? में तो अराउंड फुल में फुल रहते थे, 1-2 नंबर बाई चांस वो कटते होंगे, नहीं तो फुल ही थे। और जीके जेस, क्योंकि एनटीपीसी का जीके जेस 50 नंबरों का होता है, उसमें कितने नंबर आपके आसपास आए थे? वो तो सर एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन ये है कि मेरे प्री में 91 बने थे और मेंस में 107 मेंस में थे। यानी 100 में से 91 नंबर आपके प्री में थे और 107 और नंबर 20 में से। अरे वाह। यस, अहमदाबाद में मेरा सेकंड रैंक था डिवीजन में। अरे वाह, अहमदाबाद से सेकंड रैंक है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं एमडी क्लासेस के बारे में, अपनी पीछे जो आपने जर्नी करी है इतना सारा, या घर की परिस्थितियों से निकल के आए हैं आप, तो कुछ भी जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं? तो यही कहना चाहेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हम तैयारी की है तो ये तो लगता था कि चलो निकल जाएंगे एग्जाम, लेकिन जब आपके जीके जीएस को हमने पढ़ा, वो क्लास रेगुलर वाइज पे देखे, तो एक अच्छा रैंक आया सर, उससे बहुत खुशी हुई मुझे। और आपके वो जो खासकर विशाल सर जो है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके क्लास से हमको बहुत फायदा हुआ है। और मैथ्स में भी जो जैसे मॉक टेस्ट देते थे, तो उसमें जो भी डाउट्स रहते थे उसके रिलेटेड आपका वीडियो देख लिया करते थे, तो उससे भी बहुत मदद मिली।